अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब हाउस इस्लामाबाद के अंदर। यहाँ पे आज एक तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें खान साहब मेहमान ख़ुसूसी हैं। थोड़ी देर तक तकरीब शुरू होने जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कानूनदान जनाब अतीकुर रहमान साहब। आज इनसे बात करेंगे जो इसहाक डार साहब पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, उसके बाद जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं, ये सारी चीज़ें आज इनके साथ डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो एक ऑडियो लीक हो रही है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या इसमें ऑडियो लीक्स में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो उनको गिरफ्त करने के लिए काफ़ी हों? अच्छा, इसमें अर्ज़ ये है कि अभी कुछ ऑडियो लीक्स हुई हैं और कुछ एक्सपेक्टेड हैं कि बड़ी डिटेल में ऑडियो लीक्स आएँगी। इस बारे में बहुत ज़्यादा मैं डिटेल नहीं जानता और बीइंग लॉयर जब तक कुछ चीज़ सामने ना आए, तो हम उस पे ज़्यादा ओपिनियन नहीं देते। लेकिन जो अब तक आ चुकी है यकीनी तौर पे, ये एक तो आपकी लैक ऑफ सिक्योरिटी जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है वो ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये सारे जो हैं सेंसिटिव इदारे हैं, लाइक पार्लियामेंट हाउस है या प्रेसिडेंट हाउस है या प्राइम मिनिस्टर हाउस है, ऑफिसेज़ हैं, ये बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो क्या उनकी चेकिंग प्रॉपर्ली नहीं हुई? क्या सिक्योरिटी लूप होल से इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए एक आला सतह की, कि ऐसे कौन से लूप होल्स है जिसकी वजह से सबसे पहले ऑडियो लीक्स हुई है, होनी ही नहीं चाहिए थी। ठीक है। अब सेकंड, कानूनी तौर पे मैं बता दूं कि एक एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ साइबर क्राइम एक्ट 2016। इसके तहत बड़ी डेफिनेशन है कि स्पूफिंग क्या होती है, ये साइबर स्टॉकिंग क्या होती है, या एक मैसेज को, ऑडियो लीक को या वीडियो को आप विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पार्टी आगे फर्दर फॉरवर्ड करना। तो देयर आर सर्टन क्राइम्स अंडर दैट 2016 एक्ट साइबर क्राइम के। उसके मुताबिक मैं समझता हूँ कोई भी एग्रीड पार्टी है वो कंप्लेंट फाइल करके एफआईए में उसको प्रोसीड कर सकता है। यकीनी तौर पर अगर पॉलिटिकली हवाले से देखा जाए, तो अब जो इमरान खान साहब की सदाकत मज़ीद सामने आती जा रही है कि अल्लाह ताला ने इमरान खान को, क्योंकि उसकी नीयत ठीक है, वो 50 साल से हमारे पास उसकी पूरी हिस्ट्री मौजूद है कि उसने जो भी किया है हमेशा पाकिस्तान के लिए किया है। ही हैज़ गिवन अवे, चाहे वो स्पोर्ट्स के मैदान हो या वेलफेयर का मैदान है या सियासत में देख लीजिए, एक पैसा नहीं कमाया। 10 साल हो गए हैं, मतलब उसको मैं मुख्तसर कहूँ कि उसको पैसे की मोहब्बत ही नहीं है। उसे मोहब्बत है तो सिर्फ पाकिस्तान से, और उसके लिए वो इस तरह जंग लड़ रहा है कि वॉरियर स्पिरिट है, एनिमल स्पिरिट के साथ। ये हो गया पॉलिटिकल। तो अब ये भी जो ऑडियो लीक्स है, ये भी उसकी सदाकत नज़र आ रही है कि ये लोग चोर, उचक्के, लुटेरे, मक्कार, फरेबी, धोखेबाज, यानी कि कोई इनमें गुड मेरिट्स नहीं है। जब ये सारे अवामिल इनमें मौजूद है तो वो पेट्रियाट भी नहीं हो सकता। देखिए ना, एक शख्स अगर बेईमान है, एक फ्रॉडिया है, एक धोखेबाज है, एक लुटेरा है, तो क्या वो महबे वतन हो सकता है? आंसर है नहीं, क्योंकि वो पैसे का पुजारी है। मैं किसी को भी, फ्रॉडिये को, नौसरबाज को, धोखे को, बेईमान को पैसे दे के उसकी तमाम चीज़ खरीदी जा सकती है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा पाकिस्तान 1971 में आधा हुआ, और इसके बाद जो मैनेजमेंट पाकिस्तान की हो रही है कि इस लेवल पे आ गए हैं, पाकिस्तान की एक तो इकोनॉमी, सिक्योरिटी जो इकोनॉमी है वो सिक्योरिटी रिस्क पे आ गई है। अब पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है सिक्योरिटी रिस्क में आ गई है हमारी बदइमालियों की अच्छा, वजह से। सर इसमें एक सवाल ऐड करूँगा कि वो ऑडियो लीक हुई है, होना तो ये चाहिए उस ऑडियो के अंदर जिन चीज़ों का ज़िक्र है उस पे इंक्वायरी बैठे। यहाँ पे इन्होंने ऑडियो लीक होने की इंक्वायरी बिठा दी है। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ये दोनों होनी चाहिए कानूनी तौर पे। पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, क्योंकि कि इंतहाई जो इदारे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइम मिनिस्टर ऑफ़िस में बैठ के वो बातें हो रही हैं, और ये ऑफ़िस में हो रही हैं, ये पार्लियामेंट वो लीक हुई हैं, तो वो बड़ी ख़तरनाक है एज़ ए स्टेट, कि क्या स्टेट के इदारे इस तरह नाकाम हो चुके हैं कि आप छोटी-छोटी बातें, फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरे दिन, हर तीसरे दिन क्या वो सिक्योरिटी रिस्क वो चेक होते थे इम्पोर्टेंट पे सेंसिटिव। तो मैं समझता हूँ, और दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी लीक्स हुई हैं उस पे भी यकीनी तौर पे इदारा बैठना चाहिए और दोनों पे इंक्वायरी होनी चाहिए, और इस पे जो है ना वो हाई पावर्ड कमेटी बैठनी चाहिए जो इन दोनों इश्यूज को देखें कि ये लीक क्यों हुई हैं, क्या सिक्योरिटी लैब से, उस हवाले से, और फिर इसके जो लीक करने वाले हैं उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या किसी ने किया है। ये जिसने लीक किया ना वो भी अंडर प्रोटेक्शन ऑफ साइबर क्राइम एक्ट 2013, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, वो जी। ऑफेंस कर रहा है, और उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई होनी जी, चाहिए, जो ठीक। कानूनी तौर पे जो ठीक। बता रहा हूँ। अच्छा सर, इसहाक डार साहब पाकिस्तान आ चुके हैं। पिछले 5 साल से वो पाकिस्तानी अदालतों को मतलूब रहे हैं और आते सार ही वो वज़ीर ख़ज़ाना का मनसब भी सँभाल रहे हैं। क्या कोई ऐसा बंदा जो अदालतों को मफ़रूर हो, उसे वापस बुलवा के, और फिर इस पे ये भी है कि वज़ीर आज़म के जहाज़ में वापस आए हैं,
ये सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? अच्छा, मैं इस दोनों को कानूनी हवाले से देखते हैं कि जब तक कोई शख्स वो कन्विक्ट नहीं होता, ही इज़ इनोसेंट इन द आइज़ ऑफ लॉ, दिस इज़ ट्रू। नो डाउट इखलाकी तौर पे देखा जाए तो एक शख्स जिसने पाकिस्तान को लूटा और हुदैबिया मिल्स में भी उसने एफिडेविट सबमिट किया, एफिडेविट में सब उसने ओन किया कि जनाब मैं मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा हूँ नवाज शरीफ और उसकी फैमिली के लिए, उसका एक चेकर्ड रिकॉर्ड है। बट फाइनली मैं डिटेल में नहीं जाता, मुख्तसर ये कि वो वज़ीर ख़जाना रहे और सब ने जो जिसने भी देखा है कि जो को समझता है कि उसने पैसे मार्केट में डॉलर्स फेंके कर्जे लेके और उसको मसनूई तौर पे डॉलर को मंजमद करने की कोशिश की है, वो भी क्राइम किया। फिर उसके बाद नैब के में उसके केसेस चल रहे हैं, एफआईए में उसके केसेस चल रहे हैं और वो फिर एक एक्टिंग जो एक तो प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त शायद खान अब्बासी साहब, बिल्कुल। उसने उसको भगाया और अब पूरी कौम ने देखा कि एक जो वजीर आजम इस वक्त मौजूद है जो कि मैं समझता हूँ वाकई क्राइम मिनिस्टर है और इम्पोर्टेड हुकूमत का वो लीड कर रहा है, जो कॉन्स्पिरेसी के तहत पाकिस्तानी अवाम पर एक अजाब की सूरत में मुसल्लत किया गया है, उसको नुमाइंद कर रहा है। उसको बाज़ाब्ता एक जहाज़ पाकिस्तान एयरफोर्स का भेज के जो कि उसकी कस्टडी में भी है, उसको भिजवा के मंगवाया। हाँ, यहाँ पर वो क्राइम है। इसमें क्राइम ये है कि अभी वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं था, वो इख्तियारी था। नो डाउट कि उसको इंटरिम बेल ट्रांजिटरी बेल ली गई मेरी इन्फॉर्मेशन मुताबिक, लेकिन स्टिल ही वाज़ जो है ना प्रोक्लेम ऑफेंडेड डिक्लेयर्ड बाय द अदालत। अब जो शहबाज शरीफ है उसका अपना जहाज़ नहीं था, वो स्टेट का एक्सचेकर था। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को मैंने ओपिनियन भी दी है और हो सकता है एफआईआर के लिए भी जाएँ और उसमें ये शहबाज शरीफ और इसहाक डार और तमाम जो जिन्होंने फैसिलिटेट किया कि हुकूमत पाकिस्तान पाकिस्तान की एक प्रॉपर्टी है, जहाज़ है, एक इश्तिहारी को भेजा गया और इश्तिहारी को लेकर आया गया और मरियम औरंगज़ेब उसको लेकर आई है प्रोटोकॉल में, सरकारी प्रोटोकॉल में। ये सारी चीज़ें इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसे हट के अखलाकियात के तौर पे देखा जाए तो यकीन जानिए कि अखलाकियात का जनाजा निकल जो कि एक बड़ी डिटेल है कि नैब ऑर्डिनेंस आप देख लें कि जो पाकिस्तान के साथ हुआ और जिस तरह रिजीम चेंज हुई है, तमाम चोर चक्के और मुल्क के गद्दार वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट उनको कहती थी कि जनाब ये थी और इन्होंने क्राइम किया और इन्हें पीटीएम के लोग जो हैं उसमें शामिल हैं और अचक जैसे लोग हैं जो मुल्क तोड़ने की हमेशा बात करते, सबको इकट्ठा बिठा दिया गया है। और अफसोस की बात यह है कि एक शख्स की जितनी इंडाइटमेंट होने लगी थी हमजा शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग में और क्लियर ओपन एंड शट केस है, इस तरह शहबाज शरीफ का भी ओपन एंड शट केस था। दोनों की इंडाइटमेंट हो रही थी एफआईए स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर में और उसी दिन जनाब उस एक को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता था, चंद दिनों को एक दिन बाद सिविल चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। तो पाकिस्तान की इतनी फ्लॉज हैं कि अब लोगों को आवाम को खड़ा होना पड़ेगा और अपने वोट के ज़रिए बताना पड़ेगा कि ये ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा, आप धौंस धांधली और पावर के ज़रिए आवाम को आवाम के हकूक़ से महरूम नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपके इस प्रोग्राम के तहत व्लॉग के तहत तमाम से रिक्वेस्ट करूँगा अपने राइट्स को पहचानने की कोशिश करें और लड़ें। जिस तरह अगर आपका कोई प्रॉपर्टी ज़ाती प्रॉपर्टी पे कोई कब्ज़ा करता है ना तो आप फाइट करते हैं, आप कोर्ट्स में भी जाते हैं, आप अखबारात में जाते हैं, यानी कि आप हर तरह की लड़ाई लड़ते हैं कानून के अंदर रह के। तो आपके कानून के अंदर इमरान खान का साथ दें, इमरान कॉल देते हैं खान देते हैं तो उनके साथ चलें और वोट के ज़रिए तो कम से कम आप वोट और सपोर्ट बढ़ाएं जितनी कि इन चोरों और चक्कों लुटेरों को पहचान ले ये पाकिस्तान के नहीं है, ये भेड़ की खाल में भेड़िए हैं, ये आप में से होकर आप में से नहीं है। इनका इंटरेस्ट बाहर है, इनका पैसा बाहर है, इनकी जायदाद बाहर है और यकीन जानिए कि ये जो लेयरिंग के ज़रिए ना इन्होंने सिर्फ लाखों करोड़ों ने अरबों डॉलर्स पाकिस्तान से बाहर ले गए, ये हमारा मुस्तकबिल ख़त्म कर चुके हैं ये लोग। सर आखिरी सवाल है कि पिछले दिनों 2-3 दिन पहले बिलावल भुट्टो ने आलमी चैनलों के सामने बैठ के पाकिस्तानी अदारों के ख़िलाफ़ बातें की हैं, क्या वो भी कानून के ज़मरे में आती हैं? देखें अगर उस ज़मरे में जो उसने बात की है अपॉइंटमेंट ऑफ आईएसआई की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, जिस पे एलिगेशन लगाया कि इमरान खान साहब जो आप शायद वो पूछना चाह रहे हैं, तो इमरान खान साहब के ये सवाल के जो उन्होंने किया है तो इंतहाई नामुनासिब जवाब था। और अभी प्रेजेंट सिनेरियो जो 5-6 महीने हुआ कि
शहबाज गिल ने कुछ भी नहीं कहा। मैं उसका भी अगर आप क्वेश्चन कर लें तो शहबाज गिल ने तो हमेशा सपोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान आर्मी की, और हमेशा ये नैरेटिव बिल्ड किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका वर्कर, उनके लीडर मशहूम इमरान खान, वो खुद ये कहते हैं कि जनाब पाक फौज है तो पाकिस्तान है, बिल्कुल ऐसे ही। इसको मजबूत होना चाहिए। तो मिस इंटरप्रेट करने की कोशिश की है इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपने मजमूम मकासद के लिए। और अगर इस सिनेरियो में देखा जाए तो बिलावल ने बहुत बड़ा क्राइम किया है, और इसके अगेंस्ट जो है ना, एक सौ गो कि मैं इन चीज़ों को नहीं पसंद करता कि इस लेवल पे जाए, लेकिन जो इस पोर्टेड हुकूमत ने की है तो 124A इस पे भी लगता है और 131 भी इस पे लगता है, क्योंकि वाज़े तौर पर उसने एलिगेशन लगा दिया जब वो इमरान खान के बारे में कहा, डेमोक्रेसी के बारे में उसने क्या जवाब देना था, आए बाएं शे करके इमरान खान पे जब आया तो इमरान खान साहब के बारे में कहा जनाब खान साहब ये चाहते हैं कि जो ISI है और पाकिस्तान आर्मी चीफ है उनकी मर्जी के बगैर ना हो, तो ऐसा नहीं होता। वो खान साहब स्टेक होल्डर है, पाकिस्तान के सबसे बड़ी पार्टी के रहनुमा है, और स्टेक होल्डर में तमाम मिल के ये फैसला करना चाहिए कौमी मुफाद में, मगर इनको कौमी मुफाद है ही नहीं, इनका ज़ाती मुफाद है, सबको अब मालूम हो चुका है। इट इज़ एन ओपन सीक्रेट तमाम के बारे में। बहुत शुक्रिया थैंक यू सर। थैंक यू। नाजरीन, बड़े तफसीली जवाब दिया जनाब अतीकुर रहमान साहब ने, जो कि सीनियर लॉयर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इन्होंने जो भी बातें की वो बिल्कुल कानून के दायरे में रह के की हैं, और इन्होंने बताया है कि बिलावल भुट्टो ने क्या बातें की हैं, पाकिस्तान में इसहाक डार का क्या स्टेटस है, और उसके अलावा जो भी चीज़ें इन्होंने बयान की वो आपके सामने हैं। फैसला अब आपके हाथ में है कि आपने क्या फ़ैसला करना है।